यानी दूध चला के मक्खन निकालने का जो काम था वो इसी जगह पे होता था। और शायद उस लंदन लैब का एड्रेस भी है, यहाँ इसको रिसर्च किया। सर्वप्रथम इसी जगह पे लाला ने आके रई को पकड़ा था, चलती हुई को। ये तो इस जगह का इतना महत्व है, आज भी अगर कोई यात्री की गोद में कोई रोता हुआ बच्चा अगर आ रहा है तो गेट में एंट्री करते ही स्वतः ही वो बच्चा चुप हो जाएगा। ब्रिज का रचैया प्रतिपालक जो चराचर को, ताहे भूको जान मैया अचला पे वावत है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। नंदगांव में हम इस वक्त हैं माट बिलो। ये वो जगह है जहाँ पर माँ यशोदा दूध चलाया करती थी। ये वही स्थान है, आप देखेंगे ये द्वापर युग में ऐसा बताया जा रहा है कि द्वापर युग से ये स्थान यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर ही गायों का दूध आता था, उसे चलाने के लिए यहाँ पर होता था। हमारे साथ यहीं की रहने वाली हैं। क्या नाम है आपका? गीता देवी। कौन सी जगह है, क्या होता था यहाँ पर? यहाँ पर सुदमिया दूध चलाती थी हमारी। 9 लाख देने नंद बाबा के नित वो माखन हो, माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाऊं तो। क्योंकि जो हमारे कान्हा थे वो प्रेम के भूखे थे, कि माखन भूखे नहीं थे। वो कहते थे कि बेटा बरसाने तेरी सगाई हुई है और राधा रानी बड़े घर की बेटी तो नाम धरेगी, तो ऐसा क्यों कर रहा है? बोल मैया मैं तो माखन खाऊं, प्रेम के नहीं है, चोरी करवे थोड़ी जाऊँ। तो यहाँ हमारी सुदमिया दूध चला गई। तो ये द्वापर युग की जगह है? हाँ, ये द्वापर युग की जगह है। देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये द्वापर युग में यहाँ पर होता था और भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ दूध चलाती थी। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? शिव कुमार गोस्वामी। गोस्वामी जी, इसका माट बिलो नाम क्यों पड़ा? माट बिलो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, आप अंदर आओ, ये जो देख रहे हो मटका, ये पहले से इसी तरह से स्थायी था। क्योंकि यहाँ पे जसोदा मैया दूध बिलोती थी। ये ऐसा बताया जाता है कि पहले कभी यहाँ ऐसे 7 मटके हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे वो 6 जो थे, वो 6 उन खिरकों के ऊपर, खिरकों के बाहर जमे हुए थे। यहाँ पे जसोदा मैया की जो दूध देने वाली गैया थी, जहाँ वो गैया रखी जाती थी। लेकिन जैसे ही उनको ये जो आप देख रहे हो जो एक बचा हुआ है, और इसका नाम माट बिलो कैसे पड़ा? क्योंकि जो बिलोने का काम था, यानी दूध चला के मक्खन निकालने का जो काम था, वो इसी जगह पे होता था। हमारी जो गर्ग संहिता पुस्तक है वो इस बात को बोलती है कि जसोदा मैया ने लाला को सबसे पहली बार माखन मिश्री का जो भोग ठाकुर जी को इतना प्रिय है, वो यही जगह है। सर्वप्रथम इसी जगह पे लाला ने आके रई को पकड़ा था, चलती हुई को। मानी कैसे बिलोरी मथनिया जाके छोटे छोटे हाथ जाके छोटी सी भुजनिया, तो उन्होंने आके पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मैया मुझको माखन दे। तो मैया बोली मानी बेटा अगर तुझको माखन खाना है तो कल का रखा हुआ है, आप चाहो तो उसमें से खा सकते हो। नहीं नहीं मैया मुझको इसी में से लगाना है। तो जब उन्होंने कहा कि इसी में से खाना है और कान्हा जैसे जिद्द पड़े, तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझको यहाँ पे पास में, हमारे पास में एक नरसिंह मंदिर है जो कि उसी समय का प्राचीन है। तो नरसिंह मंदिर है, उन्होंने कहा कि मैं नरसिंह मंदिर का भोग लगाती हूँ, उसके बाद तुमको दे सकती हूँ। तो जब ठाकुर जी ने कहा कि आप लोग देखते हो सीरियलों में जैसे कि दिखाते हैं कि यमुना की मिट्टी खाने के बाद ब्रह्मांड का दर्शन कराया था भगवान ने, ये भी बताते हैं कि ब्रह्मांड का जितनी भी जो भी है मुख में जो भी दर्शन कराए थे वो मैया को एक बार यहाँ भी कराए थे। और जब उन्होंने कहा था ठाकुर जी ने कि मैया तू कौन नरसिंह के चक्कर में पड़ रही है, पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात तेरे सामने है और तू नरसिंह को भोग लगाना चाहे। तो उस दिन से सर्वप्रथम जब भी ब्रजवासी का जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी जो घर हैं, अगर जिसके यहाँ दूध हर समय नहीं होता है, जिसके भी यहाँ होता है, वो लोग आके यहाँ भोग लगाते हैं माखन मिश्री की। आप ये जो देख रहे हो इस जगह की ऐसी मान्यता है कि एक बार दोपहरी का समय था, मेरी दुकान सामने बाहर है और बाहर सामने ही ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ। तो जैसे कोई पर्यटक या कोई यात्री आता है तो मैं उसको बताने के लिए यहाँ चला आता हूँ। दोपहरी का समय था तो एक यात्री आया, आके इसमें दर्शन किया। उसने दर्शन करने के बाद वो बोले, जैसे उन्होंने उनको दक्षिणा पानी दी, मैंने कहा खुश रहो आनंद करे को। मान कि महाराज जी पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ एक बात की कि यहाँ पे हमारे पास संतान नहीं है। तो मैंने कहा कि यहीं आके तुम अपना माथा टेक के जाओ और साल भर बाद आने की बोल के जाओ और जसोदा मैया आपकी गोद भरेगी। तो इस जगह का इतना महत्व है, आज भी अगर कोई यात्री की गोद में कोई रोता हुआ बच्चा अगर आ रहा है तो गेट में एंट्री करते ही स्वतः ही वो बच्चा चुप हो जाएगा। अभी तो स्कूल की छुट्टी हो गई है, देखने में बहुत छोटी जगह है जो आप हम यहाँ से चल के आए हो गेट के अंदर से, इसी में कम से कम 20-20, 25-25 बच्चे शाम को खेलते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये एक वो पावन जगह है जिस जगह पे कभी ठाकुर जी खेले थे।
और हमारे ऊपर जब जैसे ब्रिटिश सरकार का राज आया था तो उन लोगों ने भी कहा था कि इतना बड़ा ये 6 फुट का मिट्टी का मटका नहीं है। जब मिट्टी का मटका नहीं है तो उन लोगों ने कहा, तो किसी बुजुर्ग ने, हमारे यहाँ के बुजुर्ग ने कहा उनसे, अगर ये मिट्टी का हुआ तो उस अंग्रेज़ गवर्नर ने बोला कि अगर ये मिट्टी का हुआ तो मैं इसके नाम से 1 हेक्टेयर ज़मीन नाम करूँगा, जो कि इसके पास ही थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों के घर बन गए और ये इतना जो है वो ही रह गया, लेकिन पहले 1 हेक्टेयर थी। और उन्होंने इसको लंदन लैब में भी टेस्ट कराया था। उन्होंने भी ये रिसर्च करके दिया कि आज से 5,500 वर्ष पहले इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती थी। जो कुम्हार बर्तन पकाता है वो इसको एक बार पका दे, पकने के बाद पत्थर के वहाँ फेंक। उनने कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग है ये। नंदगाम धाम जो है एक पर्वत पर बसा हुआ है। उस पर बसने का कारण क्या था? कि उस पर बसने का कारण ये था कि यहाँ पे सांडिल ऋषि तपस्या करते थे। तो सांडिल ऋषि ने श्राप दिया था कि कंस या कंस का कोई भी राक्षस अगर सीमा में आएगा, सीमा में आते ही पाषाण यानी पत्थर का हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन उनको गोकुल ले जाया गया। गोकुल में पूतना, अगासुर जो भी वो राक्षस वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद उन्होंने गोकुल को छोड़ दिया और बृषवान बाबा ने रावल गाम को छोड़ दिया। यहाँ ब्रिज में तीनों देव पर्वतों में विराजमान है। जैसे ये नंदीश्वर है, शंकर जी का पर्वत है, बरसाना ब्रह्मा जी का, गोवर्धन विष्णु जी का। तो ये जो पर्वत है, तो उन्होंने यही कहा था कि ये पर्वत पर बसा हुआ गांव है और ये जो स्ट्रॉन्ग था तुम लोगों ने पत्थर में कटिंग करके इसको बनाया है, ना कि ये मिट्टी का। जब उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद ये साबित करके दिया। और इस्कॉन वालों की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है ब्रिज दर्शिका, उसमें इसकी डेफिनेशन भी है और शायद उस लंदन लैब का एड्रेस भी है जहाँ इसको रिसर्च किया गया। ये मिट्टी का ही है। हाँ, ये उसी समय का मिट्टी का है, जिस मिट्टी को हम आज कंक्रीट मिट्टी के नाम से जानते हैं। आदमी के मन में विचार उठता है कि इतना बड़ा मटका क्यों? आज अगर हम अपने घर में 1-2 गऊ रख रहे हैं तो इतना बड़ा मटका या इससे बड़ा मटका रखेंगे, लेकिन नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। और ये भी बताते हैं बुजुर्ग लोग कि पहले 20-20, 25-25 फुट के इंसान हुआ करते थे। आदमी के मन में यही कल्पना उठती है, इनको उठाते कैसे होंगे, इनको धरते कैसे होंगे, इनको धोते कैसे होंगे। जो 20-20, 25-25 फुट के इंसान होंगे तो उनके लिए ये एक आम बात है, छोटे घड़े की तरह। और फिर जिस मैया ने स्वयं त्रिलोकीनाथ को जन्म दिया हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ब्रिज का रचैया प्रतिपालक जो चराचर को, ब्रिज का रचैया प्रतिपालक जो चराचर को, ताहे भूको जान मैया अचला पे वावत है। जाकी बंक दृष्टि ते कापत महेश शेष, ताके दृग बाड़वे को कजरा लगावत है। धन्य है नदरानी धन्य धन्य है तुम्हारो भाग, ब्रिज को खिलावे ताहे गोद तू खिलावे है। बोलो नंद के लाला की जय। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे यहाँ के पुजारी, जिनका कहना है कि ये द्वापर युग का है और यहाँ पर माँ यशोदा दूध चलाती थी। और एक बार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने कहा था कि मैया मैं यहाँ पर माखन खाऊंगा, तो यहीं के माखन दिया था। आज भी प्रथा है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो माखन मिश्री का भोग लगाता है। राधे राधे।